Hello everyone, welcome to AutoCAD tutorial part 7. Today in this video I will tell you about layer command. Then as its name suggests, layer it manages the command, manages the layer property. In this I will tell you how to create a new layer, how to change it, how to rename it, how to on off the layer button, and how to lock and unlock it, how to change the line type, line weight. AutoCAD, आई एम यूजिंग AutoCAD 2020. इसमें हम क्या कर सकते हैं, मैंने एक एलिवेशन ली है, ठीक है. अब ये एलिवेशन एक ज़ीरो लेयर में है. अब मैं इसको लेयर्स में करना चाहती हूँ. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये अपना डायलॉग बॉक्स में ये जो है जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर हो रहा है, दिस इज़ योर लेयर बॉक्स. इसमें आपकी ये लेयर प्रॉपर्टीज़ है. देन दिस इज़ योर लेयर ऑन ऑफ बटन, देन layer isolate, then freeze layer, lock layer, इस तरह. Then this is your turn all layers on, unisolate, then throw all layers, unlock and match layer. अब इसको मैं एक वन बाय वन आपको समझाऊंगी कि एक्चुअल में ये है क्या. तो शॉर्ट की ऑफ लेयर कमांड इज LA एंटर. या तो आप LA एंटर से आप ये कर सकते हो, या डायरेक्ट आप यहाँ पे लेयर प्रॉपर्टीज़ पे जाओगे तो वही डायलॉग बॉक्स एक ओपन होकर आएगा, ठीक है. जिस डायलॉग बॉक्स देखिए, अब जैसे इसमें आपका आ रहा है सीरियल नेम आ रहा है, ऑन ऑफ का बटन का आ रहा है, प्लॉट का आ रहा है, कलर है, लाइन टाइप है, लाइन वेट है, ट्रांसपेरेंसी है एंड डिस्क्रिप्शन एंड न्यू VP फ्रीज पॉइंट है. अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक ये जो आपको ये सेट ज़ीरो आ रहा है ना, दिस इज़ योर डिफ़ॉल्ट लेयर. ये हमेशा होती है जब भी आप लेयर ऑन करोगे, जो भी आप अपनी ड्राइंग में कुछ भी बनाते हो, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक ज़ीरो लेयर में सेव होता है. अब मुझे इन सबके लिए एक अलग अलग लेयर्स चाहिए. तो आप ये जो आपका ये दिस इज़ योर न्यू लेयर, जहाँ पे या तो आप Alt+N से भी न्यू लेयर पे जा सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपकी न्यू लेयर आ जाएगी. जैसे मैं मान लो मैं आपको इसमें इसका नाम देना चाहती हूँ ब्रिक दे दिया. देन कलर, आई एम गिविंग इट्स कलर टू बी रेड. ओके, मैंने रेड चूज़ कर लिया. लाइन वेट मैं दे देती हूँ इसका, मुझे कॉन्टीन्यूस ही लाइन चाहिए 0.30 mm. हाँ, लाइन टाइप में आप ये भी देख सकते हो कॉन्टीन्यूस, मुझे तो कॉन्टीन्यूस चाहिए. अगर आपको डॉटेड या कोई भी चाहिए तो लोड में जाके हमें डॉटेड, सेंटर, डैश डॉटेड, डिवाइडेड लाइन, हिडन लाइंस, बहुत सारी टाइप की जिगजैग लाइंस, डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटीज़ ऑफ हमें यहाँ पे मिल जाएंगी. आप वहाँ से इसको चूज़ कर सकते हो, ठीक है. एक और मैं लेयर क्रिएट कर लेती हूँ, डेट इज गिविंग इट्स नेम आर्क. ओके, देन आई एम गोइंग टू गिव इट्स कलर टू बी ब्राउन. ओके, देन गिविंग इट्स लाइन वेट टू बी 0.25 mm. ओके, अब इसमें अब जहाँ पे भी ये टिक मार्क आपको दिख रहा है, डेट इज़ योर करंट लेयर. मैं करंट लेयर मान लो ब्रिक की करंट लेयर करती हूँ, तो ये हो गया. यहाँ से आप क्लोज कर दो, ठीक है. अब जो भी आप, जैसे ये ब्रिक का टेक्सचर है, जिसको भी आप देना चाहते हो आप उसको चूज़ कर लो, सेलेक्ट कर लो. अभी तो जैसे मैंने ये डिफ़ॉल्ट लेयर में बनाई थी ड्राइंग, तो मैं इसको चूज़ कर रही हूँ. अदरवाइज जैसे मैंने ब्रिक की लेयर ले लिया, आप जो भी आप ड्रॉ करोगे वो आपका ब्रिक की लेयर में आएगा, यानी कि आपकी करंट लेयर में सेव होता रहेगा. मैंने जैसे इसको दे दिया, यहाँ पे दिखा रहा है कि ज़ीरो लेयर में है, मैं इसको ब्रिक की लेयर कर देती हूँ, ठीक है. तो ये हो गया ब्रिक के लेयर में, ठीक है. इसको भी अब मैं इस वाली को मैच प्रॉपर्टी से करती हूँ. ये जो आपका है, ये दिस इज़ योर मैच लेयर. तो इसको चूज़ करो जिसको आपको करने है. अब जैसे ये लेयर में नहीं है, अगर लेयर पूरा का पूरा ऑटोमेटिकली उस लेयर में हो जाता, ठीक है. जैसे ये चूज़ किया आपने, देन जिसको भी करना लाइन चूज़ करो, प्रेस एंटर. देन ये अब देखो ये वाली लाइन आपकी रेड हो गई, ठीक है. अब जैसे इसमें तो क्योंकि ये ज़ीरो लेयर में था तो ये एक साथ नहीं हो रहा, तो हम ये कमांड ले लेते हैं MA एंटर. डेट इज़ योर मैच कमांड. जो भी आपको लेयर का कलर करना है, जैसे ये करना है, तो मैंने इसको जहाँ जहाँ करना है उसको एरिया को आप सेलेक्ट कर लो. तो ये आपका आ गया, राइट. अब आता है हमारा, अब जैसे अगर मैंने लाइन वेट दिया, आप देखो इसमें ना एक्चुअल में लाइन वेट विजिबल नहीं हो रहा है.
मैंने 0.30 mm दिया है, तो वो एक ब्रॉड थिक लाइन दिखनी चाहिए, बट वो विजिबल नहीं हो रही है। तो आप कहाँ अपने चेक कर सकते हो, एक तो आप यहाँ पे अपना इसमें जैसे AutoCAD 2020 में एकदम लास्ट में राइट कॉर्नर पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये आता है लाइन वेट, इसको आप ऑन रखो, ऑन है, तब भी ये विजिबल नहीं हो रहा। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ना ये लाइन वेट का है, शो और हाइड लाइन वेट, वो ऑफ था, ये ऑन हो गया। वो आप देखोगे पूरी की पूरी ड्राइंग मेरी किसी एक लाइन वेट में है, मतलब 0 लेयर में है, ऊपर वाली जो ब्लैक है वो वेट में है। मुझे इतना ज़्यादा लाइन वेट नहीं चाहिए, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे डार्क दिखानी है, कुछ हैं जो मुझे लाइट दिखानी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये लेयर इसकी एक लाइन प्रॉपर्टी है, यहाँ से मैंने जाके बाय लेयर में जाके इसका कम कर दिया, तो ये कम हो गया। जो चीज़ आपको डार्क नहीं चाहिए आप उसे लाइट कर दो, ठीक है। अब जैसे ये आर्च है, इसको भी मुझे कम कर, इनके आर्चेज है तो मैं इनको आर्च की लेयर में डाल देती हूँ, ठीक है। ये विंडोज़ हैं, इनकी भी एक अलग से लेयर क्रिएट हम विंडो के कर सकते हैं और इनको हम उसकी लेयर में डाल देंगे। तो इस तरह आप डिफरेंट लेयर्स क्रिएट करते हो और अपनी ड्राइंग को उसके अंदर आप लेयर्स के अंदर डाल दो। जैसे ये है, अब मैं यहाँ से इसका लाइन वेट कम कर देती हूँ और यहाँ से इसका कलर भी चेंज करके आई एम गोइंग टू गिव इट ब्लू, राइट, बिकॉज इट्स अ ग्लास, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग इट्स कलर ब्लू, ठीक है। यहाँ पे जहाँ नहीं है, तो यहाँ से बेसिकली आपको ये समझ में आ गया कि आपको लेयर्स का क्या है। अब मैं आपको लेयर जो बाकी पार्ट्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द वेरी फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ योर ऑफ बटन। तो लेयर ऑफ का मतलब क्या होता है कि जो भी आप लेयर को इसमें चूज़ करोगे वो आपकी लेयर बंद हो जाएगी, बट ध्यान रहे करंट लेयर जो भी है वो ऑफ नहीं होती है जब तक वो करंट लेयर है। तो अब मुझे अगर ब्रिक की ऑफ करनी है तो मुझे करंट लेयर चेंज की मैंने, उसके बाद जो आपको लेयर ऑफ करनी है वहाँ से यहाँ पे क्लिक करो और उस लेयर को चूज़ कर लो। लाइक ये मैंने चूज़ की तो वो लेयर आपकी ऑफ हो गई, राइट। जो भी इसको चूज़ कर दो, इसको कर दो, तो ये सारी हमारी ऑफ हो जाती है। 0 वाली भी ऑफ हो जाएगी, बट उसके लिए फिर ये आपकी कमांड मांगेगा। 0 लेयर भी ऑफ हो जाती है, हाँ करंट लेयर भी ऑफ हो जाएगी, ठीक है, बट जब तक बाकी सारी होगी। उसके बाद यहाँ से ये जो लेयर ऑन है ये सारी लेयर्स आपकी ऑन कर देता है। द नेक्स्ट इज योर आइसोलेट। आइसोलेट क्या करता है, वो आपके हाई, जैसे आपको ना यहाँ से भी आपका क्लियर होता है। आइसोलेट क्या कर रहा है, ये देखो इस लाइन को, ये जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया ऑब्जेक्ट जिसको आइसोलेट करना है, तो ये आपका आइसोलेट हो गया, बाकी लेयर्स ये ऑफ हो गई, ये आइसोलेट वाली आपकी हो गई, राइट। इसके बाद आता है आपका फ्रीज। ले आइसो में आइसोलेट का मतलब क्या हुआ, जैसे जो भी आप लेयर दिखाना चाहते हो, पहले लेयर हम अनआइसोलेट कर लेते हैं। अब जैसे मान लो मेरे को ये ब्रिक वाली लेयर ही दिखानी है, यही ले आइसो, तो वो ही आपको आइसोलेट हो जाएगी, अलग से दिखेगी। इसकी कमांड भी होती है ले आइसो, आप सेलेक्ट कर दो, एंटर कर दो, तो बाकी सब बंद हो गई, लेकिन ये वाली आपकी हो गई, ऑन रह गई। इसके बाद आपने इसको ले आना आइसोलेट कर दिया तो सबके सब आपको विजिबल हो गई। देन कमिंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज़ योर फ्रीज। जिसको भी आप फ्रीज करोगे वो एक जगह फ्रीज हो जाता है लेयर। अगर आप उसको नेक्स्ट किसी भी में कॉपी करोगे ना, अगर सपोज मैं अब इसको फ्रीज करके इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करती हूँ, तो फ्रीज का मतलब फ्रीज, वो फ्रीज है, वो कॉपी वहाँ पे नहीं होगा। अनफ्रीज किया तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं आई। तो जो भी चेंजेस अगर फ्रीज में, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट में जिस भी लेयर को अगर आपने फ्रीज किया, उसके बाद अगर आप कोई चेंजेस करते हैं और आप उस चीज़ को कहीं और ड्रैग करके कॉपी करते हो, मूव करते हो, तो वो चेंजेस उसमें नहीं एप्लीकेबल होंगे। बट लॉक के केस में वो चीज़ हो जाती है। लॉक का मतलब होता है कि आपने उस चीज़ को लॉक कर दिया, अब एट उस टाइम पे आपको वो लेयर विजिबल ज़रूर होगी। जैसे मैंने लॉक किया इसको, तो ये विजिबल ज़रूर है, बट आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते टिल एंड अनटिल कि आप इसको ऑन नहीं करो, आप इसे अनलॉक नहीं करोगे। जब आप इसे अनलॉक कर दोगे तो आप इसको जो भी चेंजेस करने आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ योर मेक करंट लेयर। जो भी आपको करंट लेयर बनानी है उसको आपने यहाँ से चूज़ किया और आपने इसको चूज़ कर दिया, तो वो आपकी लेयर करंट लेयर हो गई। मैच द लेयर जो आपको बता चुकी हूँ। तो ये ऑप्शंस हैं आपके लेयर कमांड के।
ठीक है। इसमें आपके बाद और आता है लेयर में आप ट्रांसपेरेंसी को कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी भी कमांड होती है जिसमें आप LA एंटर करोगे तो आप यहाँ देखो जो भी आपको लेयर, जो भी आपको चीज़ ट्रांसपेरेंट दिखानी है, कितनी ट्रांसपेरेंसी देनी है, आप यहाँ देख सकते हो। द वैल्यू शुड बी फ्रॉम 0 to 90 के बीच में आप ट्रांसपेरेंसी दे सकते हो। सपोज मैंने ट्रांसपेरेंसी दे दी 30, राइट। तो अब जिस लाइन को, जिस लेयर को आपने ट्रांसपेरेंट रखा है वो आपको ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। लाइक अब आप देखो, पहले आपने ब्रिक का लाइन वेट देखा था, लाइन वेट उतना ही है बट ये ट्रांसपेरेंट हो गया क्योंकि मैंने इसकी ट्रांसपेरेंसी 30 इसको ट्रांसपेरेंसी दे दी है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट योर कमांड। हम इस पूरी वीडियो में आप सीख चुके हो कि किस तरह आपको ड्रॉ करना है। कमांड्स, लेयर कमांड्स भी हो गई हैं। जो भी आप ड्राइंग बनाओगे स्टार्टिंग से उससे लेयर कमांड में ही काम करो, और अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो गिव मी अ मैसेज, इनबॉक्स मी in the YouTube channel, and do subscribe my channel for more videos and more updates. Thank you.